भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम बैठक हुई। बैठक में भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। सबसे बड़ा अपडेट, दोनों देशों ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट पर करार किया है, जो आने वाले सालों में द्विपक्षीय संबंधों का खाका तय करेगा। रूस ने भारत के साथ न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करने पर सहमति जताई है। यह रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत रूस के कलुगा क्षेत्र में बड़ी फार्मा फैक्ट्री लगाने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां रूस में यूरिया प्लांट स्थापित करने पर भी सहमत हुई हैं। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। तो क्या कार्यक्रम रहा रूसी राष्ट्रपति का, जाने के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अन्वेष रथ का। अन्वेष, क्या कार्यक्रम रहा पुतिन का और सबसे अहम आज कौन कौन से अहम ऐसे समझौते थे जिन पर हस्ताक्षर किए गए? जी देखिए, लगभग 22 घंटे से 23 घंटे हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन को भारत आए हुए। देखा जिस तरीके से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से फिर एक प्राइवेट डिनर होस्ट किया कल रात उनके लिए। लेकिन आज का दिन काफी अहम रहा। आज भारत और रूस के बीच में अगर बात की जाए तो लगभग 19 एमओयू या 19 डील साइन हुए हैं। उसमें से 9 के बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी है, 10 अभी और बताए जाने हैं। वहीं पे 9 जून के बारे में बात की जा चुकी है। अगर आप देखें भारत और रूस के बीच में जो टारगेट 2030 है उस पर बात की जा रही है। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 तक का हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं भारत और रशिया को डेवलप करने के लिए, उसमें अगर देखें वो 2030 नहीं, उससे पहले ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। हमें भारत और रूस में वो पोटेंशियल दिख रहा है, जिसके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में ये कहा। वहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज अगर आप देखें तो भारत और रशिया का ये जो डील चल रहा है, ये बात चल रही है, पुतिन यहाँ पे मौजूद है। उस वक्त ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो इससे छूटा हुआ है। हमने डिफेंस सेक्टर की बात की, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात की, डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज की बात की। वहीं पे अगर बात करें टेक्सटाइल, भारत हैंडलूम टेक्सटाइल और दूसरे चीजों में जहां आगे, वहीं रशिया की अगर बात करें तो वो पॉलीमर्स और जो पॉलिशिंग होती है उसमें आगे है, तो उसकी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। हम डीप सी फिशरीज और मरीन लाइफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, स्किल एंड अनस्किल लेबर्स की बात कर रहे हैं जो भारत और रशिया के बीच में जा सकते हैं। टूरिज्म की अगर बात करें, भारत और रशिया के बीच में अब 30 दिनों तक तो जो ई फ्री वीजा है वो मिल पाएगा, ताकि भारत और रशिया के बीच में टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके। ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो भारत आज के डेट में पूरे विश्व में अगर देखें तो काफी आगे बढ़ चुका है, आधुनिक है। वहीं इसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर आप बात की जाए, टू व्हीलर की बात की जाए, सीएनजी की बात की जाए, इस पे एमओयू साइन हो रहे हैं। वहीं पे बात की जाए आपके न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की, उस पे हम लोग डील साइन करें। न्यूक्लियर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो अगर आप कुल मिला के देखिए 22 घंटे में या 28 घंटे, 26 घंटे, 28 घंटे जो पुतिन पूरे भारत में रहने वाले हैं, उन्होंने 28 से ज्यादा, 30 से ज्यादा डीलों पे यहाँ पे हस्ताक्षर होते हुए दिख रहे हैं। कई डील ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी जिसपे साइन कर लिए हैं, और डील आगे चलते हुए हम साइन करते हुए दिखेंगे। जी भावना। शुक्रिया अनुरेश तमाम जानकारी।